जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रियाज। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद। साहब वेलकम है आपका हमारे यूपी ब्लॉग चैनल में। सबसे पहले आपसे एक सवाल है सर कि आज आप नवाबगंज में आए, आके आप कितने लोगों से मिले? सबसे आप हमारी जनता को बताएंगे आप। आज नवाबगंज में सुबह से मैं हज़ारों लोगों से मिला और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों से मिला, बहुत प्यार मिला। और सबसे पहला चुनाव बरेली लोकसभा 25 लोकसभा बरेली का चुनाव लड़ने के लिए मैंने नवाबगंज में सबसे पहला कार्यालय खोलने का निश्चय किया, क्योंकि नवाबगंज के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार देकर बुलाया। बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे और सबसे पहले नवाबगंज को अपने दिल में बसाऊंगा और चुनाव नवाबगंज से ही लड़ने के लिए मैंने मन बनाया है। सर तो आपने ये क्लियर कर दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव हर हाल में लड़ना है, हर कीमत में लड़ना है। सर क्या लगता है मुस्लिम वोट आपके साथ है? मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारे साथ क्यों नहीं होंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ। नौजवान मुस्लिम जितने हैं सब उन्हीं के कहने पर तो चुनाव लड़ रहा हूँ मुस्लिमों के लिए, साथ तो देंगे। अच्छा सर, हिंदू जो हमने हमारा वोटर है हिंदू भाई, वो आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं? हिंदुओं में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, हिंदू हमारे भाई हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, मैं तो सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलता हूँ और सबको साथ लेकर चलता हूँ। मैं किसी जाति धर्म की बात ही नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म साथ देंगे। हिंदू भी साथ देंगे, मुस्लिम भी साथ देंगे। अच्छा सर, ये बताइए जैसे किसान है और युवा जो नौजवान है वो आपको कितना सपोर्ट करने वाले हैं? युवा तो हमारा दिल है, मेरी धड़कन है और मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे दादा पापा किसान हैं और एक छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े किसान हैं और किसानों की राजनीति से रहे, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ। इसलिए किसान तो मुझे अपने ब्लड मानते हैं और युवा मुझे अपने दिल में बसाते हैं। इसलिए बरेली लोकसभा में युवाओं में मैं सब जितने प्रत्याशी हैं, ये बूढ़े हैं, इन्हें मैं दौड़ने की कोई क्षमता नहीं है। मैं युवाओं के साथ 24 आवर 24 घंटे दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ। इसलिए युवा मेरे साथ हैं और युवाओं के लिए एक अच्छी सोच, न्यू वर्किंग, न्यू थिंकिंग मैं ही ला सकता हूँ। बकाया बरेली में लोकसभा में किसी के बस की बात नहीं, सब बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि जो भूमिहीन हैं, आज तक जितने भी सांसद आए, विधायक आए और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने आज तक भूमिहीन लोगों के बारे में नहीं सोचा, जबकि यही भूमिहीन वोट डालने का काम करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप इन भूमिहीनों के बारे में क्या करेंगे? भूमिहीनों को वो तो आजकल छलावा किया है, उनका वोट लिया है लॉलीपॉप दिखाकर। और मेरा मकसद जो है वो भूमिहीन लोगों के लिए ही लड़ना है। इन भूमिहीनों की तो लड़ाई लड़ने के लिए मैं निकला हूँ। मेरे पास तो बहुत बुजुर्गों की भूमि है, प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये भूमिहीन लोगों को इनका हक मिले, लाभ मिले और इनके बच्चे पढ़े लिखें और इनकी ज़िंदगी में सुधार आए, इनके बच्चे आगे पढ़े लिखे और सर्विस में जाएं। अच्छा जकीर साहब, एक बात और बताइए, जैसे कि महिलाओं पर आजकल अत्याचार हो रहा है, जो देख रहे हैं बलात्कार और हत्याएं जो हो रही हैं महिलाओं पे, आज तक जो जुल्म हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कठोर कदम उठाएंगे? देखिए, आज तक जितनी ये सरकारें आई हैं महिलाओं के नाम पर एक छलावा करती आई हैं। महिलाओं के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, अगर कोई महिला, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई परेशान कर रहा है और वो आवाज़ दे तो हमें तुरंत जाना चाहिए। लेकिन ये नेता, ओल्ड मैन, जो बूढ़े नेता जो लड़ रहे हैं चुनाव, ये एक सिर्फ बातों से काम लेते हैं। कोई महिला या कोई बेटी फ़ोन तो करती है, किसी बेटी को एडमिशन की ज़रूरत होती है, कोई किसी को सर्विस की ज़रूरत होती है। आज 95% शादी या नौकरी का झांसा देकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं उन महिलाओं का भाई हूँ और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और वो सब महिलाएं मेरा साथ देंगी। अच्छा सर, एक बात और बताइए जो आपके लिए मुझे लगता है कठिनदायक होगी। हमारे लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। ये 5 विधानसभाओं का आपको ज्ञान है कि उस बूथ में कितने वोट हैं? मुझे इन 5 बरेली 25 लोकसभा बरेली में 5 विधानसभाओं का एक एक बूथ मेरी उंगलियों पर रटा हुआ है। मैं पूर्व में सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ और हर विधानसभा में बूथवार एक पर बूथ 25 यूथ मेरे पास रजिस्टर है विद फ़ोन के। मैं लोगों से मुलाकात करता आया हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं कि पूर्व में भी कि सांसद जी तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि साहब ज़रूर हमारा उठाते हैं। थाने, कोर्ट कचहरी, राशन, पहचान पत्र, आधार कार्ड,
पूरी लोकसभा में जा के मैंने बनवाए थे। मेरा मकसद तो 10 साल पहले से ही चुनाव लड़ने का शुरू हो गया था, लेकिन मैंने पहले बूथ मजबूत किए 5 विधानसभा में, जितनी विधानसभाएँ 80 वार्ड जो है बरेली लोकसभा में, चेयरमैन, नगर पालिका, नगर पंचायतें, ग्राम प्रधान। और एक खुशखबरी की बात यह है कि बरेली लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रधान हमारे रिश्तेदार हैं। 42 प्रधान मेरे खुद परिवार के रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं बहुत मजबूत हूँ। तो सर लगता है कि आपको वो रिश्तेदार आपकी रिश्तेदारी निभाएंगे? बिल्कुल, उन्हीं के कहने पर तो खड़ा हुआ। उन्होंने घर आके मुझे खुद खड़ा किया है कि पहले आपने हमें प्रधान बनाया है, अब हम आपको लोकसभा में भेजना चाहते हैं सांसद बनाकर। अच्छा सर, आप एक बात और बताइए जी, जैसे कि फाइट तो सभी लोग करेंगे, इसमें बहुत से उम्मीदवार आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, फाइट लड़ेंगे, लेकिन आप किससे फाइट करना चाहेंगे? आपकी फाइट जो है, लड़ाई है, वो किससे है? हमारी फाइट डायरेक्ट बीजेपी के मंत्री संतोष गंगवार से है, और संतोष गंगवार से ही चुनाव में फाइट करने के लिए लड़ रहा हूँ। और ये 23 मई को आपको दिख जाएगा। ये खामखा जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए गठबंधन, ठगबंधन और ये मुस्लिमों को लुभाने के लिए जो काम किए हैं। मुस्लिमों का आज तक वोट तो लिया है इन पार्टियों ने, लेकिन काम कुछ करके नहीं दिया है। मुसलमान जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक ठगी महसूस करता है और ठगता हुआ आया है। लेकिन अब हम मुसलमान के बच्चों को, मुस्लिमों को, और मैं खुद एक एजुकेटेड हूँ, मैंने मुस्लिमों को समझाया है कि कोई पार्टी मत देखिए, निर्दलीय हम लड़ रहे हैं। और मैं मुस्लिमों की बात पूरे बरेली लोकसभा की दिल्ली तक करूँगा। सर सिर्फ मुस्लिमों की बात रखेंगे या फिर हिंदू भाइयों की भी बात? हिंदू मुस्लिम सब भाइयों की, लेकिन मुस्लिमों का जो वोट लॉलीपॉप देकर लेते हैं हम लोगों का, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू हमारे भाई हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन मुस्लिमों की समाजवादी या बसपा कहती है हमारा वोट है, कांग्रेस कहती है हमारा वोट है। लेकिन जब हम पारिवारिक हैं, सबसे पहले हक तो हमारा है, इसलिए वो मेरा हक है, मेरा परिवार है, तो सबसे पहला हक तो मेरा है, इसलिए वोट मेरा है, बाद में उनका है, इसलिए वोट सबसे पहले मुझे मिलेगा। और जो नाराज़ हैं मुस्लिम भाई, उनके घर जाकर उन्हें मनाऊँगा, उनके घर जाऊँगा।